भारत ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ प्रहार। भारत ने पहलगाम में आतंकी हमले के बाद आज पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्ट्राइक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी ने 5 बड़े फैसले लिए और पाकिस्तान की हिकड़ी निकाल दी। भारत के इन 5 फैसलों से पाकिस्तान के सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसका बहुत कुछ बिगड़ना जरूर तय है। यही कारण है कि आनन फानन में पाकिस्तान ने गुरुवार को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुला ली। अब समझिए भारत के लिए वे 5 बड़े फैसले कौन कौन से जो पाकिस्तान के लिए काफी असर पड़ेगा। भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया है। वे भी तब तक स्थगित रहेगा जब तक कि पाकिस्तान आतंकवादी से तौबा न कर ले। नदियों के जल बंटवारे के लिए भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि 1960 में की थी। इस संधि में विश्व बैंक के मध्यस्थ था। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हस्ताक्षर हुए थे। अब इससे क्या असर होगा? 1960 में हुए जल समझौते में के बाद से भारत और पाकिस्तान में कश्मीर के मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है। हर प्रकार के असहमति और विवादों का निपटने की संधि के ढांचे के भीतर प्रदत्त कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया है, मगर अब भारत का सब्र टूट गया है। पाकिस्तान के लाइफलाइन सिंधु नदी है। ये भारत से होकर पाकिस्तान पहुंचती है। सिंधु जल संधि के कारण अब तक पाकिस्तान इसका दोहन करता रहा है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान को पानी की किल्लत हो सकती है। दूसरा, भारत ने 1 मई से अटारी बॉर्डर बंद करने का ऐलान किया है। जो लोग वैध तरीके से के साथ सीमा पार कर चुके हैं वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं। अटारी बाघा सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच सड़क मार्ग से होने वाले व्यापार का प्रमुख केंद्र है। 2019 में भारत द्वारा पाकिस्तान को मोटरवेड नेशन का दर्जा वापस लेने और व्यापारिक रिश्तों में कटौती के बाद भी कुछ वस्तुओं का आयात निर्यात इसी सीमा के जरिए होता है, जैसे ताजे फल, सीमेंट और टमाटर। अब अटारी सीमा बंद होने के बाद क्या असर पड़ेगा? इस चेक पोस्ट के बंद होने से पाकिस्तान को भारत से टमाटर, चीनी, चाय और अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात प्रभावित होगा, जिससे वहां इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती है। 2019 में जब पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़े थे, तब वहां जीवन रक्षक दवाओं और कच्चे माल की कमी हो गई थी। अटारी चेक पोस्ट बंद होने से यह समस्या फिर से उभर सकती है। पाकिस्तान को इससे तगड़ा झटका लगेगा। अगला, भारत में नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्च आयोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को व्यक्ति गैर वंचित घोषित कर दिया है और उन्हें भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। दोनों उच्च आयोगों से सेवा सलाहकारों के 5 सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाया जाएगा। नई दिल्ली, इस्लामाबाद में भारतीय उच्च आयोग से सलाहकारों को वापस बुलाया गया। इससे पाकिस्तान को इंटरनेशनल बेइज्जती होगी। उस पर आतंकवादी देश होने का तमगा लग जाएगा, मजबूत होगा। हर देश उससे दूरी बनाकर रखना चाहेगा। उसके नागरिकों को दूसरे देशों में आतंकवादी होने के शक में वीजा लेने में दिक्कत होगी। जो दूसरे देशों में रह रहे हैं उन्हें भी संदेह की नजरों से देखा जाएगा। पाकिस्तान में कोई निवेश नहीं करेगा। पाकिस्तान को 5वां झटका। पाकिस्तान नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी ऐसे वीजा को रद्द माना जाएगा। ऐसे वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद भी किसी भी पाकिस्तान नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। इससे भारत आने की चाह रखने वाले पाकिस्तानियों को अब मुश्किल होगी। उन्हें अब वीजा नहीं मिल पाएगी। इस वीजा के तहत पाकिस्तान के गणमान्य व्यक्तियों, उच्च न्यायालयों और के न्यायाधीशों, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यवसायियों, पत्रकारों और खिलाड़ियों को भी वीजा और अन्य यात्राओं दस्तावेज की आवश्यकता में छूट दी जाती थी। पाकिस्तान का ये हाई प्रोफाइल तबका देखा जाए तो मोटी रकम के साथ अपने इलाज से लेकर कई जरूरतों को पूरा करता था। अब ये सब पाकिस्तान के लिए सरकार को कोसेंगे। जितने भी नागरिक हैं तो पूरे पाकिस्तान के सरकार को ही कोसेंगे इस मामले में।